गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बिजनेस स्टैटिक्स का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज़। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के लिए मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आज मैं कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी डिस्क्रीट सीरीज़ वाली वीडियो देखी होगी तो ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ही आसान रहने वाला है, और अगर नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देखिए, देन इसके बाद ये देखिएगा। In case of continuous series, first of all we have to find mid values and then as same as discrete series। इसमें और discrete series में बहुत ही सेम है, मतलब सबसे पहले हमें मिड वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। मतलब कि अगर हम मिड वैल्यूज़ निकाल लेंगे फिर उसके बाद का हमारा सारा फॉर्मूला एज सेम एज डिस्क्रीट सीरीज़ होने वाला है। इसीलिए मैंने कहा कि डिस्क्रीट सीरीज़ वाली वीडियो एक बार आप ज़रूर देखें। तो आपको मिड वैल्यू कैसे निकालनी है वो आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, 1 मिनट। मिड वैल्यू कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें क्लास इंटरवल दिया है, फॉर एग्जांपल 4 से 8, ठीक है। तो इसमें 4 जो है वो इसकी 4 इसकी लोअर लिमिट है और 8 इसकी अपर लिमिट है, ठीक। यही दोनों इसकी लिमिट होती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, यानी 4 + 8 बाय 2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 8 + 4 बाय 2, बात एक ही है, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, यहाँ लिख रही हूँ 8 + 4 करिए चाहे 4 + 8 करिए, आएगा आपका 12 बाय 2। इसको हम रिड्यूस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 6। तो ये हमारी मिड वैल्यू हो गई। तो हमारी मिड वैल्यू हो गई 6। ऐसे ही मिड वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। होप सो आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता तो मैंने इसको बता दिया। आइए अब हम लोग वापस फार्मूला पे आ जाते हैं। ये हमारा फार्मूला है डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए। जब मैंने वीडियो अपलोड की थी तो मैंने ये बताया था क्या होता है। देखिए, समेशन √समेशन FD²/n। यहाँ पे n का मतलब क्या होता है, सिग्मा f। ये फॉर्मूला मैंने बहुत ही अच्छे से प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक। जिन्होंने देखी उन्हें ये बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो देखिए, डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था। अब देखिए, आप देख रहे हो ये कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, लेकिन आप दोनों फॉर्मूले में मैच करो, मैंने यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट नहीं लिखा है, सेम है। जी हाँ, बिल्कुल इसका फॉर्मूला भी सेम ही है, बस एक छोटा सा टेक्निक अलग है, बाकी इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो मैं इसको आपको फ्रेश पेज पे लिख के दिखाती हूँ क्या है फॉर्मूला। फॉर्मूला है √समेशन FD²/n, ठीक। बहुत सारे बुक में ये भी लिखा है √समेशन FD²/σf। चाहे n बोलिए चाहे सिग्मा f बोलिए, बात एक ही है, ओके। तो मैं आपको ये फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी। अक्सर फॉर्मूला देख के लोग डर जाते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। क्यों डरना, फॉर्मूला देखिए और उसको देखिए हमें उससे क्या क्या निकालना है, फिर निकाल लेंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, फिर फॉर्मूला लिख रही हूँ √समेशन FD²/σf। यहाँ पे देखो, हमको इस फॉर्मूले को करने के लिए कुछ एलिमेंट्स की नीड होगी। जैसे कि यहाँ पे हमें सिग्मा f चाहिए होगा, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट, फ्रीक्वेंसी तो हमें दी होगी ना, तो हम उन फ्रीक्वेंसी का सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें सिग्मा f मिल जाएगा। यहाँ का काम हो गया। फिर देखिए क्या लिखा है, सिग्मा FD²। सिग्मा को अगर हटा दिया जाए, यानी कह रहा है FD² जो है इसका हमको सिग्मा करना है, तो FD² कैसे निकलेगा, जब हमारे पास FD होगा तो FD को FD से मल्टीप्लाई कर देंगे तो FD² निकल जाएगा। आई यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना होगा, इसको थोड़ा सा पीछे करके एक बार और देखिएगा, ठीक। तो FD² कह रहा है निकालने को, तो पहले पर हमारे पास FD तो हो, जब FD होगा तब भी हम उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा FD² आ जाएगा, और जब FD² आ जाएगा तो हम आराम से उसका समेशन निकाल सकते हैं। इट्स दैट ईजी, ठीक। तो फॉर्मूला को कैसे तोड़ तोड़ के समझना है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन प्रस्तुत कर रही हूँ, इसको आप समझिए। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है।
इसमें हमें क्लासेस दे रखी हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले हमें एक्स निकालना है। ये एक्स क्या है, एक्स जी अभी मैंने पहले बताया मिड वैल्यू होती है, तो मिड वैल्यू हमें निकालना है। तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, यानी 0 + 4/2 क्या होगा, 0 + 4 क्या होगा 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 4 + 8/2 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 8 + 12/2 8 + 12 क्या होगा 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 10, फिर 12 ये 12 है, 12 + 16/2 यानी कि 28/2, तो ये आ जाएगा 14, 16 + 20/2 समझ रहे हो ना, 36/2 दैट इज 18, ठीक है। ये मैंने x निकाल लिया। x का मतलब मिड वैल्यू होता है और कुछ नहीं होता, एज सिंपल एज दैट। अब हमें क्या निकालना है, f(x) निकालना है, ठीक। तो अब हम लोग f(x) निकाल लेते हैं। जैसे देखिए 2 2 ज़ा 4, नेक्स्ट दूसरे कलर के पेन से लिखती हूँ, 3 6 ज़ा 18, 10 10 ज़ा 100, 14 3 ज़ा 42, 18 2 ज़ा 36, ठीक है, हमने कर लिया। अब हमें इसका समेशन करना है, ठीक। बहुत लोग के मन में भी ये आ रहा है क्योंकि हमने f(x) क्यों निकाला, हमें तो f(d) निकालना है ना। थोड़ा सा शांत रहिए, अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने d निकालना प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, d कैसे निकलता है, x - x बार। तो x बार निकालने के लिए तो हमें f(x) चाहिए होगा ना। x बार मतलब क्या होता है, मीन तो हमें निकालना होगा ना, तो वो मीन निकाल रहे हैं, ठीक। इसका समेशन करिए f(x) का आप लोग फटाफट, मैं भी करती हूँ। तो समेशन f(x)/समेशन f, समेशन f(x) हमारा आया है 200, आप लोग भी करिएगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसीज की टोटल की जाए तो वो है 20, रिड्यूस कर दिया हमने, आ रहा आंसर हमारा 10, यानी हमारा जो मीन है हमने मीन निकाल लिया 10, ठीक है। मीन निकालना है हमें क्योंकि हमें डेविएशंस निकालना है, डी निकालना है। तो डी कैसे निकलेगा, x - x बार से, और x बार कैसे निकलेगा वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक। बहुत बेसिक चीज़ थी वैसे ये, ठीक है। तो अब हमारा जो मीन हमारा 10 निकल चुका है, ठीक। अब हमको क्या करना है, डेविएशन निकालना है, x - x बार। तो x ये हमारा x - x बार, यानी कि 2 - 10 -8, 6 - 10 -4, 10 - 10 0, 14 - 4 4, 18 - 10 8, ठीक है। अब कह रहा है d² करना, यानी कि जो ये d की वैल्यूज आ गई हमारे सामने, इसको हमें इसका स्क्वायर करना है। यानी -8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का होता है 16, ये होता है 0, ये होता है 16, और ये होता है आपका 64, ओके। अब देखिए हमें f(d² निकालना है, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला में समझाया, f(d² निकालना, यानी जो f है और जो d² है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो मेरा f ये f है, हाँ। कॉलम्स में गड़बड़ी ना हो, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान से। जो ये f वाला कॉलम है उसको हमें d² वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब हमें f(d² निकालना है, ठीक है। f और d², तो देखते हैं, 64 को 2 से करेंगे 128, 16 को 3 से करेंगे 48, 0 को करेंगे 10 से तो 0, 16 को 3 से करेंगे 48, फिर 64 को 2 से करेंगे 128, ठीक है। अब देखिए एक बार मैं आपको फॉर्मूला दिखा देती हूँ, क्या है हमारा फॉर्मूला, है हमारा √समेशन f(d²/σf), ठीक। सिग्मा समेशन एक ही होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए f(d²), तो f(d² तो हमने निकाल लिया ना। अब हमको इसका समेशन करना है, इसका समेशन आप लोग फटाक से करो, मैं भी करके बताती हूँ, ठीक। और फ्रीक्वेंसी का समेशन तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का समेशन हमें करना है और f(d² का समेशन करना है, ठीक है। तो f(d² का समेशन आ रहा है 352, आई होप तो आपका भी यही आ रहा होगा। सिग्मा f यानी फ्रीक्वेंसी का हमने पहले कर चुका है 20। अब इसको आप लोग डिवाइड करो पहले, 352/20 क्या होगा, जल्दी से करके बताओ, 17.6 होगा, ठीक। अब 17.6 का रूट हमें निकालना है, तो आप इसको कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, या फिर जो
मतलब 17 एकदम आस पास वाला स्क्वायर वाला भी आप लिख सकते हो। तो इसका अंडर रूट आप निकालिएगा, इसका अंडर रूट आएगा 4.19। दैट इज़ द अल्टीमेट आंसर। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर रूट्स निकालने में भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। ठीक, बट इट इज़ द बेसिक थिंग, इसलिए मैंने ये आपको नहीं बताया, और आप कैलकुलेटर से भी इसे निकाल सकते हो। ठीक, ओके, थैंक यू।